हाय एवरीवन। तो मेरा एसएससी स्टेनो का पेपर हो चुका है। 10 दिसंबर को पेपर था मेरा फर्स्ट शिफ्ट में, उसी का मैं रिव्यू देना चाहता हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता एसएससी स्टेनो में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मैं उनको बता दूँ शॉर्ट में। इसमें इंग्लिश, जीके, जीएस और रीजनिंग का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसमें इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं, बाकी जीके और इंग्लिश के 50-50 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके जीएस के ऊपर। तो जीके जीएस देखो, हमेशा की तरह एसएससी के एग्जाम्स में जैसा होता है वैसा ही था। इसमें कुछ नया नहीं था, यानी कि एसएससी में जीके जीएस हमेशा ही टफर साइड रहता है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा ही था। और एक बात और बता दूं मैं, भाई साहब, मेरा जो एग्ज़ाम था वो सुबह था फर्स्ट शिफ्ट में, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब आ गए थे लोग, सारे लोग पेपर देने के लिए। और सेंटर पे एक फ़ोटो भी है मेरे पास। तो वहाँ पे लड़कियों की लाइन तो लड़कों से ज़्यादा लंबी थी। और हाँ, सबको पता भी है एसएससी स्टेनो का लड़कियाँ ही ज़्यादा देने आती हैं, ऐसा ही था कुछ। तो जीएस का मैंने बता दिया। देखो 50 क्वेश्चंस थे, मैंने इस बारी 26 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया। अब मैं बताऊंगा मैंने इतने कम अटेम्प्ट क्यों करे। इससे पहले मैं एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे के आ चुका हूँ, ठीक है। उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए थे। वो गलत इसलिए हो गए थे क्योंकि जो क्वेश्चंस मुझे आ भी नहीं रहे थे उनका भी मैंने आंसर टिक मार कर दिया था, जिस वजह से वो क्वेश्चंस गलत हो गए। और जिनमें मेरा डाउट था वो भी गलत हो गए। तो इस बार इसीलिए मैं थोड़ा श्योर था कि जो मुझे श्योर आएगा आंसर वही मैं टिक करूँगा, बाकी जो नहीं आएगा उसको नहीं करूँगा। इसलिए मैंने 26 अटेम्प्ट किए और मैं श्योर हूँ कि इसमें मेरे ज़्यादातर सही निकलेंगे। तो अब देखो जीएस में हिस्ट्री से कई ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं दिखे मुझे। बाकी एक क्वेश्चन मुझे दिखा कि जो चोल राजा था उसको किस राष्ट्रकूट राजा ने हराया था। यही क्वेश्चन है जो मुझे आया नहीं था, इसलिए मुझे ये याद है। बाकी तो मुझे कोई याद नहीं है। और पॉलिटी में जो क्वेश्चंस थे वो आर्टिकल से ज़्यादा नहीं थे, डीपीएसपी से भी इस बार नहीं थे, क्योंकि ऐसा होता है ना एसएससी में पॉलिटी आर्टिकल और डीपीएसपी से ही ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस बार संवैधानिक विकास होता है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन थे। जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट पूछा था उन्होंने 1784 का, और 1861 का पूछा था, और 1935 का भी पूछा था। और एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो उसका आंसर तो आरबीआई था। मैं पढ़ के गया था, इसलिए मुझे मेरा सही हो गया। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा था तो डाउट में पड़ गए होंगे। बाकी ये क्वेश्चन आर्टिकल का था कि ऐसा था, इनमें से मतलब आर्टिकल 19 है ना, वो उसे कब वो नहीं कर सकते। ऐसा युद्ध था उसमें ऑप्शन में, बाहरी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो ये समझ में नहीं आया, तो शायद मैंने ये टिक नहीं किया, इसका मुझे आइडिया तो नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है, एक उसमें आया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो कितना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला दिया था चारों ऑप्शंस में, तो उसमें से टिक करना था, ठीक है। अब देखते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना से कि इनमें से किस राज्य का लिंगानुपात ज़्यादा है। उसमें केरल ऑप्शन में नहीं था, आंध्र प्रदेश था, और बाकी नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान थे। तो आंध्र प्रदेश ही लग रहा था मुझे, क्योंकि साउथ इंडिया में ही लिंगानुपात ज़्यादा रहता है। बट मैंने टिक नहीं किया क्योंकि मैं गलत नहीं करना चाहता था, इसीलिए। बाकी आंध्र प्रदेश ही उसका सही है। और एक क्वेश्चन आया था इसमें, इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे बारिश कम होती है। ऐसा था ऑप्शन में गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय और एक और कुछ था। और इस बार एग्जाम में जो बुक्स के क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा आए थे। हिस्ट्री में भी एक बुक का क्वेश्चन आया था कि हर्षचरित है वो किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। और एक क्वेश्चन था अनटचेबल बुक किसने लिखी है, एक था फनी वोन्स वो किसने लिखी है, और एक सरल था माई कंट्री माई लाइफ। मतलब सरल क्या, मुझे आया था तो मुझे सरल लगा, माई कंट्री माई लाइफ एल के आडवाणी का, वो मैंने सही कर दिया था। और स्टैटिक में देखते हैं तो एक क्वेश्चन था कि तंजौर वाला सरस्वती का संबंध किससे है, टी वाला सरस्वती।
तो मुझे वो आ गया था क्योंकि क्वेश्चन उससे पहले मैं एमटीएस में गलत कर दिया था, तो इस वजह से मैंने कहा पढ़ लेता हूँ, तो मैंने नवीन सर की क्लास कर ली थी, इस वजह से वो मेरा सही हो गया। भरतनाट्यम का था। और एक था दर्शन झावेरी का संबंध किससे, मणिपुरी से। और एक क्वेश्चन था कि कर्नाटक संगीत के इनमें से कौन गायक है। दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए थे, दो बचे थे 50-50, इसमें से मैंने फर्स्ट को टिक किया था, वही सही निकला। बाकी एक क्वेश्चन था कि बड़े गुलाम अली खान का संबंध किस घराने से है, तो वो घराना मैंने एमटीएस में भी नहीं पढ़ पाया था ढंग से, और अभी इधर भी नहीं कर पाया, इसलिए वो मैंने छोड़ ही दिया। और एक क्वेश्चन था कि ओणम ओणम कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु वगैरह केरल है ना, यही था ओणम, ओणम फेस्टिवल। और एक क्वेश्चन था कि बलाम कल्ली ट्रॉफी केरल में दी जाती है ना, वो नौका दौड़ होती है। बाकी करंट का एक क्वेश्चन ही मुझे याद है कि 2022 में हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन बने हैं, यही था। और एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री से कि एक जो तत्व होता है 281 उसकी संयोजकता है, तो वो कौन सा तत्व है। और बायोलॉजी का एक क्वेश्चन था कि भूख नहीं लगने वाली बीमारी कौन सी होती है। मैं डाउट में था, लेकिन फिर मैंने सही लगा दिया, एनोरेक्सिया था उसका आंसर। तो ऐसा ही था जीएस का। बाकी इंग्लिश में जो मुझे लगा, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में मुझे लगा सबसे ज़्यादा एरर्स मुझे लगी आर्टिकल वाली एरर थी सबसे ज़्यादा जो मैंने देखी। और इडियम्स फ्रेजेस का ऐसा था, थोड़े डिफरेंट आए थे, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के होते हैं वहाँ से थोड़े डिफरेंट आए थे। वन वर्ड तो मुझे कोई दिखा ही नहीं। हाँ, PQRS की बात करें तो PQRS मॉडरेट थे, मतलब एक दो टफ थे, बाकी ज़्यादातर मॉडरेट थे। और एक्टिव पैसिव नरेशन तो बहुत ही आते हैं क्योंकि सिलेबस ही है, तो एक्टिव से पैसिव बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें पैसिव से एक्टिव भी पूछे गए थे। बाकी इन्हें देख के बता सकते हैं हेल्पिंग वर्ड। बाकी नरेशन भी थे, अच्छे थे नरेशन। मैंने जो क्वेश्चन आए मुझे अच्छे से वही मैंने अटेम्प्ट करे, बाकी जो बिल्कुल नहीं आए उन्हें मैंने छोड़ दिया। एक क्वेश्चन रॉन्ग वर्ड का भी था, वो भी किया मैंने। तो इंग्लिश में मैं 83 अटेम्प्ट करके आया, और मैं सोचता हूँ मेरे ज़्यादातर सही निकलेंगे। बाकी अब देखते हैं रीजनिंग की बात। रीजनिंग में मैंने किए लगभग 40 के समथिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मैंने, 40 के समथिंग रीजनिंग में किए। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन से। एक रीजनिंग में कैलेंडर का क्वेश्चन आया था, 14 सितंबर 3041, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने छोड़ दिया होगा। और एक क्वेश्चन आया था कि एगमा, EGMA है ना, इस चारों वर्डों का यूज करके अच्छे सही से शब्द बनाने। 1 2 3 4 ऑप्शन में था, ये भी नहीं किया क्योंकि इसमें डाउट था। और एक था एनालॉजी टाइप का था, ऐसे 505 604 और ऐसे कुछ करके था, तो मुझे नहीं आया। लेकिन बाद में जब डिस्कशन किया हम लोगों ने, तो एक लड़की ने बताया कि इसमें नंबर्स को ऐड करके आया था, 5 5 10 6 4 10 ऐसे कुछ था। ऑड वन आउट था एक कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला, वो भी थोड़ा डिफरेंट ही था, आया नहीं। एक कोडिंग रिकॉर्डिंग का था, वो भी मैंने छोड़ दिया। एक डिस्टेंस का क्वेश्चन था, वो भी मैंने नहीं किया। रैंकिंग का एक क्वेश्चन था, पता नहीं कि कैसा था, वो एज निकालना था उसमें, वो मैंने छोड़ दिया। और एक क्वेश्चन था 2 11 7 ऐसे होता है ना, मिसिंग नंबर टाइप ऐसा करके कुछ था, तो उसमें अंदाज़ा लग नहीं रहा था बिल्कुल भी। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन थोड़ा टफ साइड सा था, ऐसे PLS चिन्ह की जगह इन्होंने PLS दे दिए थे उन्होंने। ब्लड रिलेशन तो ठीक लगे मुझे। डाइस का कोई क्वेश्चन आया नहीं था, क्लॉक का भी नहीं आया था, मिरर वाटर इमेज का भी नहीं आया था। सिलोजिज्म के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। सिलोजिज्म पता होगा आपको, सभी चूहे बिल्ली हैं, और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे। सीरीज आई थी, एनालॉजी आई थी, कोड डिकोड आई थी, सिटिंग अरेंजमेंट की 2 से 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन था, बाकी वर्ड एनालॉजी भी थी। तो यही था। आप लोगों में से अगर जिन लोगों ने एग्जाम दिया है तो बताओ यार कमेंट बॉक्स में कैसा क्या रहा आपका। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बाद में।